नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सिटी 70 खबरों में राज्य विधानसभा का बजट सत्र का आगाज 23 जनवरी यानी कि सोमवार से होने जा रहा है। विधानसभा में इस साल की पहली बैठक होने की वजह से राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार के पिछले साल किए गए कामों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सत्र के दौरान राइट टू हेल्थ बिल पास होने की संभावना है। राजधानी जयपुर में पुलिस ने इस साल की शुरुआत में नकली शराब के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की और भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है, जो महंगे दामों वाले ब्रांड के रैपर लगाकर बाजार में बेची जा रही थी। शराब बनाने की प्रॉपर फैक्ट्री वहां पाई गई, जिसमें कंप्लीट इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक मशीन, जिनके द्वारा ये स्प्रिट पानी में मिक्स करके शराब बनाने की चलती हुई फैक्ट्री पाई गई, जहां काफ़ी मात्रा में शराब से भरे हुए कार्टन, शराब से भरी हुई बोतलें, शराब से भरी हुई बोतलों को पैक करने के पैकेजिंग मटेरियल, रैपर, खाली बोतल। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने नए पार्षद कार्यालयों का उद्घाटन किया है। पार्षद कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मेयर ने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए परिषद कार्यालय एक केंद्र की तरह है, जहां पर आम जनता की शिकायतें और सुनवाई की जा सकती है। वार्ड नंबर 132 दोनों वार्ड कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। दोनों पार्षद विनोद शर्मा जी और ममता भावर जी को दोनों को पार्षद कार्यालय सुपुर्द किया गया है और ये यहाँ बैठकर जनता के काम है वो करेंगे और यहाँ जन सुनवाई भी करेंगे और आशा करते हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शीतलहर के कारण प्रदेश में पड़े जबरदस्त पाले ने कई इलाकों में पूरी रबी की फसल को तहस नहस कर दिया। मुख्यमंत्री ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू इलाकों में 80% से ज्यादा रबी की फसलें बर्बाद हुई हैं। पाले की वजह से सरसों की 80% से ज्यादा खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। अभी जो शीतलहर रही है और कुछ जिलों में टेम्परेचर माइनस में जाने की वजह से पाले की भी सूचना प्राप्त हुई है। सिमिलरली जिन लोगों ने क्रॉप इंश्योरेंस में बेनिफिट ले रखा है, एनरोल करा रखा है, उनको क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर जो है लाभान्वित कराने के लिए विभाग प्रयास कर रहा है। मोस्टली जो ये पाले और शीतलहर से नुकसान की शिकायत है वो बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के जो सीकर, चूरू और जयपुर आसपास के ज़िले हैं, यहाँ पर विशेष तौर पे सरसों, सब्जियाँ। राजधानी जयपुर में नाले का पानी बहने की बात पर 2 पड़ोसियों में आपस में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया, जिसमें एक परिवार की 2 महिलाओं समेत 4 व्यक्तियों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है। बीसलपुर से जलापूर्ति का दायरा अभी तक नहीं बढ़ा है। बीसलपुर बांध का पानी मीठा और सबसे उच्च गुणवत्ता का पानी है, फिर भी पूरे शहर में लोगों को बीसलपुर का पानी नहीं मिल पा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स के मौके पर मस्त मलंगों और कलंदरों ने छड़ियों का जुलूस निकाला। इस दौरान मलंगों की ओर से हैरतअंगेज करतब दिखाए गए। इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इन मलंगों ने ये छड़ियां निजाम गेट पर पेश की हैं, जहां पर दिल्ली के महरौली शरीफ से पैदल आए इन मलंगों की ओर से पेश होने वाली छड़ियां उर्स का प्रतीक मानी जाती हैं। साल जो छड़ी वाले हैं वो जाए गरीब नवाज में आने वाले करीबन 5000 लोग। कितने सालों से ये परंपरा चलती आ रही है? 800। ये मेरे बुजुर्गों की 700 साल पुरानी रस्म है। साईं राधा कौशल अली, साईं गुलाब शाह और ये सब बनाते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाह रूसी बेस्ती देहलवी, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही इसमें से जमात को लेकर आते हैं। मेरा साथ देने वाले साईं गुलजार अली शाह उर्फ चांद अली बाबा। अलवर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर अलवर में बदमाशों ने पुलिसकर्मी का अपहरण कर लिया और इसके बाद जानकारी के मुताबिक जिले के भूगोर बाईपास से बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया और इसे ले जा रहे थे कार में डाल करके। गनीमत रही कि बदमाशों की कार यहां पर एक मकान से टकरा गई, जिससे मकान में सो रहे लोग जाग गए और साथ ही लोगों ने जब देखा कि पुलिसकर्मी को बंधक बनाया हुआ है तो लोगों ने पुलिसकर्मी की जान बचाई। रात को ये गाड़ी आई थी इधर से, इसमें 4 आदमी ने एक पुलिस वाले को किडनैप कर रखा था।
वो गाड़ी सीधी यहाँ पे आई, यहाँ उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो यहाँ सीधी उन्होंने उस चबूतरे पे टक्कर मारी थी। अंदर से एक बच्ची चिल्लाई कि पापा पापा गाड़ी आई, तो हम लोग सब जने बाहर आए थे निकल के एकदम, तो देखा तो पुलिस वाले को उसने पकड़ रखा था, नीचे पटक रखा था सीट से नीचे। अलवर में जेल परिसर की भूमि में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर के आमजन, पर्यावरण प्रेमी और ब्रज भूमि कल्याण परिषद समिति के लोगों ने विरोध किया है। इस दौरान ब्रज भूमि कल्याण परिषद के सदस्य पंकज गुप्ता ने बताया कि जेल परिसर की भूमि पर अवैध माफियाओं की ओर से जमीनों की बंदरबांट की जा रही है। ये सरकार और प्रशासन दोनों की मिली भगत से इन्होंने प्लान बनाया है कि संडे को रात को, अगर परमिशन थी तो दिन में क्यों नहीं काट रहे आराम से, रात को प्लान बनाकर इन पेड़ों को उखाड़ दिया गया है और किसी भी बंदरबांट की व्यवस्था करके प्रशासन और सरकार की मिली भगत से ये व्यवस्था हो रही है। जो पेट्रोल पंप बन रहा है ये ऐसा तो मुगलों और कांग्रेसों के शासन में भी नहीं होता था, जैसे अन्याय हो रही है। अलवर जिले के बैरोड क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर विधायक बलजीत यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर बिजली विभाग क्षेत्र में और कटौती ज्यादा करेंगे तो मैं सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगा। तो बांसवाड़ा के राजतालाब थाने के निकट कस्टम चौराहे पर फकरी पेट्रोल पंप पर हुई चोरी की वारदात को पुलिस ने 14 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरिजन बस्ती के रहने वाले राकेश को गिरफ्तार किया है। उधर बांसवाड़ा में बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती सामने आई। पेट्रोल पंप से 3 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई है। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। 12 जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में चल रही राज्य स्तरीय ओपन और महिला टीम शतरंज प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रही उर्मिला जैन भाया ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में ओपन और महिला वर्ग में उदयपुर टीम विजेता रही। बाड़मेर जिले में चौटन उपखंड क्षेत्र में चोरों ने 3 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मूर्तियों पर लगे सोने चांदी के आभूषण और दान पात्र में रखी नकदी चुरा करके फरार हो गए। भरतपुर के रुद्रावल थाना इलाके में ब्रह्मबाद टोल प्लाजा पर देर रात को बदमाशों ने आतंक मचाया। बदमाशों ने टोल प्लाजा पर अंधाधुंध फायरिंग की और टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की है। भीलवाड़ा में नगर परिषद टाउन हॉल में 2 दिवसीय दिव्य प्रवचनों का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्र संत ललित प्रभु और डॉक्टर मुनीष शांतिप्रिय ने प्रवचन दिए। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज यानी कि जीवंत सीमांत ग्राम कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीकानेर के सीमावर्ती गांव कालूवाला में देर रात को आम लोगों से संवाद किया। यहां पर लोगों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और संस्कृति पर भी सतीश पूनिया ने विस्तृत चर्चा की। वहीं बॉर्डर इलाके में जवानों से भी सतीश पूनिया ने बात की। सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी पर इस दौरान जमकर हमला बोला। वो तो गिरे हुए भी हैं और मुझे लग रहा है 23 में गिरे हुए भी हैं। और जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने जो दृश्य देखा है वो बहुत पीड़ादायक है कि 4 वर्ष में इस सरकार ने सियासी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। हम बार बार पूछते हैं कि इनकी फिल्म का असली नाम क्या है, निकम्मा कौन है, नकारा कौन है, गद्दार कौन है, बड़ा कोरोना कौन है। इतनी फिल्में राजस्थान की जनता को दिखा दी कि किसान आत्महत्या को प्रेरित हो गया। 18,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, पेपर लीक हुए। राजस्थान के लाखों नौजवान जिनके सपने टूटे, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बीकानेर के छतरगढ़ में मानवता शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर आईजीएनपी नहर में अज्ञात बाइक सवारों ने 5 महीने की एक मासूम बच्ची को नहर में फेंक दिया। छतरगढ़ पुलिस के जवानों ने नहर से इस बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन इस बच्ची की तब तक मौत हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। बीकानेर में वन माफिया की ओर से खेत से खजूरी के पेड़ काटकर परिवहन करने पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने हरी लकड़ियों के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट में आग लगी। आग लगने से रेस्टोरेंट का फर्नीचर जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाया। बीकानेर के कोटगेट थाना पुलिस इलाके में कुत्तों को दूध पिला रहे एक व्यक्ति पर बाइक सवार 2 युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला किया और इससे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
बीकानेर के नगर निगम से सूरसागर झील तक बनाई जा रही सीसी सड़क के विरोध में स्थानीय नागरिकों की ओर से सड़क का काम बंद करवा दिया गया। सड़क पर ही बैठकर रास्ता जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बूंदी शहर में भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव की शुरुआत में गुर्जर समाज की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे की मधुर स्वर लहरियों के बीच आजाद पार्क से शुरू होकर शहर में निकली कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रख करके भगवान देवनारायण की जयकारे लगाती हुई आगे बढ़ी। बूंदी के केशवराय पाटन में चंबल नदी में बढ़ते प्रदूषण और गंदगी के लिए आम लोगों में जागरूकता लाने को लेकर कोटा जेडीबी कॉलेज की छात्राओं ने केशवराय पाटन में जागरूकता रैली निकाली, लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर छात्राओं ने पुरानी बस स्टैंड से चंबल नदी तक मुख्य बाजार से होते हुए एक जागरूकता रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड में गीता जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से धर्म सभा का आयोजन किया गया। चूरू के सादुलपुर में किसानों का एक अलग अंदाज देखने को मिला, जहां पर मिनी सचिवालय पर महापड़ाव के दौरान 5वें दिन कड़ाके की ठंड में किसानों ने जमकर डांस किया और ठुमके लगाते हुए अब यह वीडियो किसानों का वायरल हो रहा है। सादुलपुर में मिनी सचिवालय पर किसान क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा देने की मांग को लेकर महापड़ाव 5वें दिन भी जारी है। आज 5वें दिन किसानों ने कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी गाने पे नृत्य किया है और ये नृत्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। किसान जब तक क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तब तक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और धरना जारी रहेगा। सुजानगढ़ स्थित स्टेशन रोड के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल विधायक मनोज मेघवाल से मिला। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच ने यहां पर विधायक को जानकारी दी कि राठी अस्पताल से आगे शास्त्री प्याऊ तक डामर सड़क बनाना प्रस्तावित है। राजस्थान में प्लान 24 पर काम किया जा रहा है। इस प्लान को सफल बनाने के लिए सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने ताकत झोंक रखी है और आज दौसा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रत्न प्रभा गार्डन में युवाओं से मुखातिब हुए। बड़ी संख्या में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मिलने के लिए यहां पर नौजवान युवा बेरोजगार पहुंचे रत्न प्रभा गार्डन में। इसके बाद सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हजारों की संख्या में मौजूद नौजवानों बेरोजगारों को संबोधित किया। और हम मांग करेंगे, मैं इधर से 50-60 हजार लोगों को ले जाऊंगा और चारों तरफ से लोग राजस्थान में विधानसभा को घेरेंगे। राजस्थान की विधानसभा को सरकार से मांग करेंगे कि पेपर लीक की सीबीआई से जांच हो और राजस्थान के जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरियों पर बाहर के राज्य के लोग आके डाका डाल रहे हैं, फर्जी डिग्री लाकर उनकी जगह वो स्थान पा रहे हैं। मेरे राजस्थान का बच्चा बेरोजगारी में घूम रहा है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सेंटर की ओर से दौसा में नववर्ष स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा रहे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के इंटक संगठन से जुड़े अनेक प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज़ादी के बाद में इंटेक हमारे भारत का बहुत बड़ा मजदूर संघ था और ये संघ अपनी बातों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार के साथ में रखता आया है और कांग्रेस का ये सपोर्टेड संगठन है। ये कांग्रेस के लिए भी संगठन हमेशा काम किया है और हमारे दौसा में ये संगठन पिछले लंबे समय से काम कर रहा है। इस बार मजबूती के साथ में खड़ा है और सामाजिक सरोकार के काम भी संगठन ने हाथ में लिए, जिसमें आज जो हमारे प्रतिभावान छात्र थे उनका सम्मान समारोह उन्होंने नववर्ष पर रखा है, साथ में स्नेह मिलन समारोह रखा है। निश्चित इससे हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे और संगठन काम करेगा तो हमारी पार्टी को फायदा होगा, क्षेत्र में भी एक शिक्षा का अच्छा वातावरण बनेगा। दौसा में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल एक होटल में जुआ खेल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 3 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। इन आरोपियों के पास से 23,000 रुपए की नकदी भी पुलिस की ओर से जब्त की गई है। धौलपुर में नाकाबंदी के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पुलिस की टीम पर ट्रैक्टर ट्रॉली को चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस चौकी की दीवार से जा टकराई और इसी दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार अवैध रेताबंदी वालों पर कार्रवाई करने के लिए नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान बल्ली का रेता जो ट्रैक्टर है वो आया और जब हमने रोका तो उसने चौकी की दीवार को तोड़ते हुए भागने का प्रयास किया, जाप्ते को रोकने का प्रयास किया, जिसे पकड़ा है और जब्त किया है। धौलपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से चिन्हित खेतों पर करीब 10 हेक्टेयर गेहूं की फसल पर निःशुल्क नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन से किया गया।
धौलपुर जिले का मुख्य समारोह 6वीं बटालियन आरएससी मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर के मार्च पास्ट और पीटी परेड की तैयारियों को लेकर स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के गांव के पास में घोघरा घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुई। डूंगरपुर शहर में साबेला बाईपास के पास ट्रेन की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला शौच जाने के लिए घर से निकली थी और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखकर कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से पटवार संघ, राजस्व विभाग और कानूनगो संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताएं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर और अध्यक्षता एसडीएम प्रवीण कुमार ने की। डूंगरपुर जिले की चीतरी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 19 साल के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चीतरी थाना क्षेत्र से एक आईसर ट्रक और लैपटॉप चोरी किया था। हनुमानगढ़ जिले में फैल रहे चिट्टे जैसे घातक नशे के खिलाफ निकाली जा रही यात्रा हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड संख्या 56 में पहुंची। इस यात्रा में आशीष गौतम के साथ आम लोग भी मौजूद रहे। पोखरण में विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 2 फरवरी से शोभा यात्रा के साथ विधिवत तौर पर होगा। मरु महोत्सव को सफल बनाने के लिए इस बार कैबिनेट मंत्री पोखरण विधायक सालेह मोहम्मद गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने खुद कमान संभाल रखी है। हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, यहाँ की नगर पालिका सब लोग मिलकर के इस फेस्टिवल में हम अच्छा साथ दें, ताकि हम ये जो पर्यटन हमारी नगरी है, जहाँ जैसलमेर में घुसते सबसे पहला जो है शुरुआत पोखरण से होती है, तो हमारा पूरा ये फर्स्ट गेट है। तो फर्स्ट गेट को यदि हम अच्छा यहाँ फेस्टिवल करेंगे तो एक मैसेज जाएगा, पूरे दुनिया के अंदर भी जाएगा, देश के अंदर जाएगा। तो ये फेस्टिवल की शुरुआत जब मैंने की थी, ये सोच के रख के कही थी, और इसको हम जल्दी 2 फरवरी में अच्छा फेस्टिवल होंगे और ये हमेशा के लिए फेस्टिवल यहाँ होता रहे, इस पर का प्रयास करेंगे। जैसलमेर की ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए पर्यावरण प्रेमी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत रन फॉर ओरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और रन फॉर ओरण के तहत भारतीय वायुसेना के जवान गोरखाराम बेनीवाल 65 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। मैं आज देगराय मंदिर से जैसलमेर तक 60 किलोमीटर की रनिंग अराउंड 5 से 6 घंटे में पूरी करूंगा, जिसका मूल उद्देश्य मां देगराय के ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना और जैसलमेर के जितने भी ओरण हैं बाढ़ में जैसलमेर के, उन सभी को राजस्व रिकॉर्ड में ओरण करना, ताकि बाहर से आने वाली कंपनियों इस पर अपना अस्तित्व नहीं जमा सके। जालोर के भीनमाल में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को मौके से खदेड़ा। भजन संध्या में भाग लेने के लिए काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए थे और ये भीड़ अनियंत्रित हो गई। झालावाड़ के भवानी मंडी मार्ग पर एक रोडवेज ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिए राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ लागू करने जा रही है। सरकार के इस फैसले का निजी डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। झुंझुनू में इसे लेकर के निजी डॉक्टर्स की ओर से प्रदर्शन किया गया और विरोध किया गया। समस्त चिकित्सा संगठनों की आह्वान पे आज हम कार्य बहिष्कार पे हैं और इस कार्य बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य सरकार की जो राइट टू हेल्थ बिल लाने का जो प्रोसेस है और इस बिल में जो खामियां हैं और इसको जो बनाने का तरीका है जो कि गलत है और उसमें जो गलत नीतियां प्राइवेट हॉस्पिटल पे थोपने की कोशिश करी जा रही है गवर्नमेंट की, उनका हम विरोध करते हैं। झुंझुनू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में विभिन्न घटकों के कर्मचारी धरने में शामिल हुए। जोधपुर में वकीलों ने नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। वकीलों की ओर से प्रदर्शन के दौरान बैंक परिसर के बाहर वकीलों ने ताला लगा दिया और नारेबाजी की। नगर निगम की ओर से पुराने कोर्ट परिसर में कार्रवाई करते हुए बैंक के चारदीवारी के बाहर लगे अधिवक्ताओं की टेबलों को हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद बैंक के बाहर टेबल लगाकर के बैठने वाले वकीलों में रोष फैल गया। उन्होंने प्रदर्शन किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस की ओर से डमी पिस्टल से धमकाकर की गई लूट की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान एक बाल अपचारी को भी संरक्षण में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किए गए हैं। इन आरोपियों को फ्लिपकार्ट से 1 महीने पहले नकली पिस्टल इन्होंने मंगवाई थी।
एसबीआई के योनो बैंक ऐप को अपडेट करने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति से ठगों ने योनो ऐप अपलोड कराने के नाम पर 4,32,000 रुपए ठग लिए थे। जोधपुर में शराब व्यवसाय के ठिकानों पर कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बेनामी संपत्ति होने की जानकारी सामने आ रही है। करोड़ों की अघोषित आय का खुलासा आयकर विभाग की ओर से जल्द किया जा सकता है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की। 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोटा के धार के बालाजी मंदिर में शस्त्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अखाड़ा समिति किशोरपुरा की ओर से आयोजित इस शस्त्र प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर किशोरपुरा व्यापार संघ के अध्यक्ष इंकलाब मोर्चा प्रमुख मोहम्मद हुसैन ने शस्त्र प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को सम्मानित भी किया। कोटा में अनंतपुरा थाना इलाके में निवासी एक अधेड़ ने बीमारी से परेशान होकर घर पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। कोटा के थर्मल गेट 4 के पास मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों की मौजूदगी में इसका पोस्टमार्टम किया गया। कोचिंग नगरी कोटा में करीब 60 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली गुल रही। अलग अलग इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली बाधित रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नई तकनीक से किसानों को स्मार्ट खेती करने के उद्देश्य से दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को नागौर आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने नागौर समेत प्रदेश भर से यहां पर पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना। उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देशित किया। नागौर शहर के गैरेज से चोरी की गई गाड़ी को कोतवाली पुलिस ने बरामद किया है। गाड़ी को जोधपुर जिले से बरामद किया गया। नागौर शहर के बीकानेर रोड स्थित बरकत अली के गैराज से ये गाड़ी चोरी की गई थी। 20 जनवरी को तड़के समय अज्ञात चोरों ने गाड़ी चुराई और गाड़ी चोरी करके भाग गए थे। आखिरकार ये गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियां जोरों पर है। स्कूली विद्यार्थियों ने सुखाड़िया स्टेडियम में पूर्वाभ्यास किया है। राजसमंद से एक लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये सब कुछ जमीन पर कब्जे को लेकर के किया गया, जहां पर कब्जा करने वाले लोगों ने यहां पर अचानक से एक परिवार पर हमला बोल दिया। उस परिवार के साथ जमकर मारपीट की है। अब पीड़ित महिला और पुरुष पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।